हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय काजोल। आज हम लोग जो है फ्रैक्शन आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A फुल कंप्लीट करेंगे। फ्रैक्शन आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंटीजर्स का फुल कंप्लीट किए थे चैप्टर 1। आज से हम लोग चैप्टर 2 आर एस अग्रवाल का कंप्लीट करेंगे जो कि है फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कि वैसा नंबर जो कि ए बाई फॉर्म के रूप में होता है, और ए और बी हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, उसे हम लोग फ्रैक्शन जानते हैं। जैसे कि देखिए 3/4 ये हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। और भी फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप एक क्या करते हैं, एक बिस्किट के पैकेट को लेकर के आते हैं। ठीक है, इस बिस्किट के पैकेट में नंबर ऑफ बिस्किट्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा और बढ़ा देते, कम से कम 10 पीस तो होने ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और बढ़ा देते हैं, ये हो गए 10। आप एक बिस्किट का पैकेट लाए जिसमें कि 10 बिस्किट्स है। ठीक है, आप फटाफट लाए और फटाफट क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक खा लिए, 2 खा लिए, 3 खा लिए। वैसे ही आपकी बहन आती, बोलती है रुको 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 रुको, ये क्या, सारा बिस्किट आप ही खाओगे, मुझे भी दो। तो आपकी बहन ने बोला कि आपने कितना पार्ट खा लिया बिस्किट का। तो आप बोलोगे मैंने कितना पार्ट खा लिया, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि हमारा टोटल बिस्किट है कितना। ये डैश के नीचे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बिस्किट कितना है टोटल वो लिखे 10, और हमने खा कितना लिया, 1 2 एंड 3। तो 3/10 बिस्किट हम लोगों ने क्या कर लिया, खा लिया, ईटन। अब आपकी बहन बोली अच्छा तो अब कितना बिस्किट बचा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हमारा कितना बिस्किट है, 7/10। इतना बिस्किट क्या है हमारा, लेफ्ट है। मान लीजिए आप पिज़्ज़ा लेकर के आते हो। ठीक है, और पिज़्ज़ा में हमें पता है कि हमें टोटल 4 पार्ट मिलता है। अगर आप एक पार्ट पिज़्ज़ा को क्या कर लेते हो, खा लेते हो 1, तो यहाँ टोटल कितना पार्ट है, 4, 1/4। तो ये जो हम लिखे, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ 4th, ये हमारा क्या करता है, फ्रैक्शन डिनोट करता है। ये हमारा क्या करता है, फ्रैक्शन डिनोट करता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, 1/4, ये जो मैंने डैश दिया और इसके ऊपर 1 लिखे और डैश के नीचे 4 लिखे, डैश के ऊपर जो हम लोग 1 लिख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। नेक्स्ट देखिए, ये जो डैश के नीचे 4 है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। डैश के ऊपर 1 ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, डैश के नीचे 4 हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, डी से क्या होता है, डी से क्या होता है, डिनोमिनेटर। डी से क्या होता है, डिनोमिनेटर, और डी से ही क्या होता है, डाउन। डी से ही क्या होता है, डाउन। तो डी से डाउन, डाउन में जो हमारा लिखा रहा है नंबर, जो नेचुरल नंबर लिखा रहा है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, और जो ऊपर नंबर लिखा रहा वो हमारा क्या है, न्यूमरेटर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये तो हम जान गए, टोटल का पार्ट को हम शो करते हैं, a/b के फॉर्म में लिखते, ए भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कितने तरीके का जो है फ्रैक्शन होता है।
तो देखिए ये पहला है डेसिमल फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000 इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर में क्या हो 4/10, 3/100, ठीक है, 5/1000, ऐसा फ्रैक्शन डेनोमिनेटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि 4/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4, 3/100 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.03, 5/1000 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.05। तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें क्या आ जाए डेसिमल आ जाए, ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पॉइंट भी कहते हैं और इसे हम लोग डेसिमल भी कहते हैं। फ्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा डेसिमल ही है, उसमें हम लोग इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट दूसरा कहता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 नहीं होता, बल्कि हमारा कैसा नंबर रहेगा 2/9, ठीक है, 5/7, इस टाइप का नंबर हमारा कैसा नंबर कहलाता है वल्गर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज ए होल नंबर। वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर क्या हो होल नंबर है। 9 हमारा, 7 हमारा कैसा नंबर है होल नंबर है, जिसके डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000 नहीं होता, वैसा हमारा फ्रैक्शन कैसा कहलाता है वल्गर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमारा क्या होता है लेस देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अगर हम लिखिए 4/9 तो हमारा न्यूमरेटर क्या है 9 से क्या है छोटा है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है वैसा फ्रैक्शन हमारा कैसा फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं 3/7, 4/8, 2/5, 6/7, ये सारे फ्रैक्शन हमारा कैसा फ्रैक्शन कहला रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट अपोजिट कर दीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसे कह रहे थे जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से लेस देन है। बस उसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है हमारा डेनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, ठीक है, हमारा डेनोमिनेटर से ज़्यादा है या फिर इक्वल भी हो सकता है, वैसा फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है डेनोमिनेटर। जैसे कि देखिए 11/5, यहाँ पर क्या है 5 हमारा लेस देन है किससे न्यूमरेटर से, तो वैसा फ्रैक्शन जो डेनोमिनेटर से जिसका न्यूमरेटर क्या हो मोर देन हो, वैसा फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम क्या बोल सकते हैं जैसे कि 25/20, 7/3, 8/4, ठीक है, ये सारा हमारा फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन कहलाया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। वैसा नंबर जो कि मिक्स होता है, किस चीज़ का मिक्स, तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, वैसा नंबर हमारा क्या कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1/3/4, ठीक है, 4/5/7, इसको हम लोग देखिए 1/3/4 भी बोल सकते हैं या 1/3/4 भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखिए अगर कभी भी नंबर 2/3/4 लिखा हुआ हो तो ये जो पार्ट है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, इसको हम लोग इंटीग्रल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 3/4 है ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। ओके तो अगर लिखते हैं हम 3/3 तो 3 हमारा क्या हो गया इंटीग्रल नंबर और 2/3 हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट है कि अगर हम किसी भी न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर में मान लीजिए 3/4 हमारा एक फ्रैक्शन है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कोई सेम नॉन ज़ीरो नंबर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इसके हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर से भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो ये 6/8 और 3/4 हमारा क्या है, सेम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, सेम वैल्यू है। इसीलिए कह रहा है कि न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में अगर हम किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू नॉट चेंज्ड। ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सिक्स्थ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम इससे पहले जो हम जाने कि किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। बट जो वैल्यू आता है वो हमारा कैसा वैल्यू कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं। जैसे ए गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by multiplying its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. 3/4 अगर हम सेम नंबर इंटू टू मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो 6/8 और 3/2 हमारा दोनों कैसा फ्रैक्शन कहलाया, इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्वल वैल्यू वाले फ्रैक्शन, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इसमें हम और ऐड कर दिए 6 इंटू 2 8 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 12/16, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 24/32, ये कैसा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, तो फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, जैसे 3/4, 5/4, 8/4, 13/4। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ का न्यूमरेटर क्या है, सारा डिफरेंट है, बट डेनोमिनेटर सब में सेम है, 4 4 4। तो ऐसा फ्रैक्शन हमारा कैसा फ्रैक्शन कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन, जिसका भी डेनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो, वैसे फ्रैक्शन हमारे कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक में हम लोग पढ़े जिसका डेनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो। अनलाइक में क्या होता है कि हमारा डेनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है। जैसे कि देख लीजिए 2/5, 3/7, 9/13, 8/15, इन सब का डेनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। 5 है, 7 है, 13 है, 15 है, सारा डिफरेंट है। ठीक है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो, वो हमारा क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर्स डिफरेंट। अब है मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को, यहाँ पर होना चाहिए था मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन है 5/7, ओके, 6/14। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 7 है डिनोमिनेटर, यहाँ 14 है, ये दोनों कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। और हमको इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इन दोनों डेनोमिनेटर्स को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। सेम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। तो देखिए 7 और 14 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 टाइम्स में अगर लगाएं तो 7 ये 1 और ये 14 2। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 × 2 14।
ठीक है। 7 इंटू 2 14 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 5/7। यहाँ डेनोमिनेटर में क्या है 7, हमारा एलसीएम कितना आया 14। हमें इसके डेनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम करना है। तो हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे या 14 हो जाएगा। तो 7 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 7 इंटू 2 14। और जब डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10 और 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14। अब देखिए 10/14 और 6/14 ये दोनों नंबर हमारे किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शन में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5/6, 7/9, 11/12 ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको अब हमको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, लाइक फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले 6, 9, 12 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6, 9, 12, 2 से सबसे पहले लगाना है, 3, 9 तो नहीं, 12, 6, फिर 3 से 1, 3, 2। तो एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 36। तो आइए देखते हैं 5/6। अब 6 नीचे डेनोमिनेटर, इसे 36 करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30, 6 6 जा 36। यहाँ देखिए 7/9, 9 को 36 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 9 इंटू 4, ऊपर भी न्यूमरेटर में 4 से। तो 7 4 जा 28, 9 4 जा 36। नेक्स्ट देखिए 11/12, 12 को 36 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 जा 36। तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू 3 33 और 12 इंटू 3 36। अब देखिए 30/36, 28/36, 33/36 ये हमारा किस चीज़ में चेंज हो गया, लाइक फ्रैक्शन में। अब देखिए आते आगे इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, तो वैसा फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए लिखते हैं, कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 28/14। ठीक है, अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें तो हम देखेंगे कि 28 14 किस टेबल में ये दोनों डिविजिबल हो जाए। तो हमें पता है कि 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/2। अब फिर देखेंगे 4/2 किस टेबल में दोनों आता हो, तो 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, सबसे रिड्यूस करके वैल्यू 2/1। तो फ्रैक्शन का जो सबसे लोएस्ट टर्म हम लोग लिखते हैं वो कहलाता है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। और कब जानेंगे कि वो हमारा सबसे लोएस्ट टर्म लिखा गया है, जब 2 और 1 का HCF क्या आ जाए, HCF ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1। हमारा 2 और 1 का HCF क्या आ जाए 1। देखिए 1 से डिवाइड अगर 2 को देंगे तो कितना टाइम्स में हम दे सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। और ये 1 हमारा क्या हो गया, HCF। तो जब भी लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन का वो कहलाएगा जब दोनों नंबर क्या हो जाए हमारा, उसका HCF कितना आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। नेक्स्ट देखिए कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब हम कैसे जानेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है A/B, C/D। ठीक है, अब हम बोले कि आप बताइए कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन है। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर वैल्यू है या स्मॉलर वैल्यू है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर A को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू D AD, अब B इंटू C BC। अगर आपका AD क्या हो, वैल्यू हो ग्रेटर देन और BC छोटा है, तो आपका फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, A/B। तो आपका फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, A/B। ठीक है, तो A/B हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा C/D से। अगर हमारा वैल्यू क्या आ जाए,
AD स्मॉलर आ जाए और BC बड़ा आ जाए तो हमारा कौन सा वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा? तो हमारा वैल्यू C/D क्या हो जाएगा? सॉरी C/D हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 3/5 और 5/8। तो हम क्या करेंगे, 3 × 8 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 8 और यहाँ 5 × 5। तो 3 × 8 कितना हो जाएगा हमारा 24 और 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 25। तो 24 क्या हमारा स्मॉलर वैल्यू है, 25 क्या हमारा ग्रेटर वैल्यू। तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 5/8। तो 3/5 हमारा क्या है, छोटा है, और 5/8 हमारा ग्रेटर देन 3/5। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए दो नंबर से ज़्यादा हो फ्रैक्शन और उसमें हम लोग को कंपेयरिंग करना है कौन छोटा, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन। ठीक है, अगर आपको बहुत सारा फ्रैक्शन दे दे और बोले कि आप इनको क्या चीज़ में अरेंज कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर क्या चीज़ में ऑर्डर अरेंज कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हम क्या करेंगे। तब देखिए हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/5, 3/10, 9/14, 16/35। ठीक है, इसे हमें अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करना है, चलिए हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, मतलब कि सबसे पहले छोटा, छोटा से क्या होना है, बढ़ते जाना है, बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब छोटे से बड़े में। तो चलिए आइए देखिए 2/5, 3/10, 9/14, 16/35। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इन सब सारे के डेनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए हम लोग पहले क्या पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग बताए थे कि डेनोमिनेटर जब सेम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों का पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। क्या है, 5, 10, 14, 35। तो हम 5 से लेते हैं, 1, 2, 14, ये 7। ठीक है, चलिए अब 2 से ले लेते हैं, 1, 7 और ये 1। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 14 कितने बार में आता है, 7 कितने बार में। तो 7 तो आता नहीं है, तो हमें यहाँ पे 7 ही लिखना। सॉरी, यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ पर 14 7 टाइम्स में आता है तो 7। अब देख रहे हैं यहाँ 7 है, 7 तो मतलब यहाँ हम 7 लगा सकते हैं। 7 के टेबल में कितना, 1 टाइम्स में 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 2 × 7, 5 × 2 10, 10 × 7 70। अब चलिए इन सबको हम सेम करते हैं। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आ जाएगा 17। तो 14 5 क्या होता है 17। तो 5 × 14, यहाँ पर भी ऊपर में क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना जाएगा 2 × 14 28 और 14 × 5 70। देखिए 3/10, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कि 70 आ जाए। तो 10 × 7 70 और 3 × 7, तो 7 3 ज़ा 21, 10 × 7 70। यहाँ देखिए 9/14, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 14 में कि 17 आ जाए। तो 5 से, तो 9 5 ज़ा 45 और 14 5 ज़ा हमारा कितना हो जाएगा 70 70। अब देखिए 16/35, 35 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो 35 × 2 16 × 2, 16 2 ज़ा 32, 35 × 2 70। अब हम देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम। अब आपको बस ऊपर का न्यूमरेटर देखना, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 28 क्या है 70, ये हमारा सबसे छोटा वैल्यू, ये हमारा क्या है 2/5। तो हम लिख सकते हैं कि 2/5 हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पर 21 हमारा क्या है सबसे छोटा वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि 3/10 हमारा क्या है छोटा है,
उससे बड़ा क्या है 28/70, यानी कि 2/5 हमारा क्या है उससे बड़ा है। इससे बड़ा क्या है 28 के बाद यहाँ पर 32, तो हम लिख सकते हैं 16/35 क्या है हमारा उससे बड़ा है। उसके बाद क्या है 9/14। तो ये समझ में आ गया, जब भी हमको दो से ज़्यादा कंपेयरिंग करना है कि छोटा कौन है उससे बड़ा कौन है उससे बड़ा कौन है, तो हम क्या करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फिर न्यूमरेटर का वैल्यू हम देखेंगे कौन छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। आइए देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फॉर लाइक फ्रैक्शन। अगर दो लाइक फ्रैक्शन है और हमको उसको ऐड करना है तो हमें क्या करना है, चलिए देखिए। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3/7 प्लस 5/7। तो 3/7 5/7 दोनों का डेनोमिनेटर क्या है 7 7, लाइक है, लाइक फ्रैक्शन है। तो हमें इसे ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारा डेनोमिनेटर 7 ही रहेगा हमेशा, बस 3 + 5 को हमें क्या कर देना है ऐड कर देना। तो 3 + 5 8/7, तो 3/7 + 5/7 का ऐड क्या हो गया मेरा 8/7। कुछ और भी नंबर ले लीजिए 4/9 + 3/9, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। तो डेनोमिनेटर रिमेन सेम, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, मान लीजिए अब हमें क्या करना है एडिशन अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखिए हम लोग इसको दो तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से। मान लीजिए हमारे पास नंबर क्या है 5/10 + 3/8, हमें इसे क्या करना है चेंज करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5/10 और 3/8 दोनों अनलाइक हैं, तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 5/10 और 3/8 को चेंज कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा 10 और 8 का। चलिए 10 और 8 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 5 × 4, 40 हमारा एलसीएम आ गया। तो 5/10, 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा 4, तो डेनोमिनेटर में इंटू 4, न्यूमरेटर में भी इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 20 और 10 × 4 40। चलिए देखते 3/8, 40 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 8 × 5 एंड 3 × 5, 5 3 = 15, 8 × 5 40। अब तो देखिए ये हमारा लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब तो हमारा एडिशन करना बहुत सिंपल हो गया, 20/40 + 15/40। और जब डेनोमिनेटर सेम होता हो लाइक होता हो तो डायरेक्ट डेनोमिनेटर लिखते 40, और 20 + 15 ये हमारा कितना हो गया 35/40, ये हमारा ऐड हो गया। ओके, चलिए दूसरा मेथड देखते हैं कि हम कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए अब हम वही नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3/10 + 8/5 ले लेते। ओके, अब हम इसे ऐड करना है। इसमें अब हम क्या करेंगे 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, इसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 10 और 5 का। तो जब 10 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आता है कितना 10। अब हम यहाँ पर नीचे 10 लिख लेते। अब हम देखते हैं कि ये 10 और यहाँ पे जो एलसीएम 10 आया ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, टाइम्स नहीं मतलब कितने बार में ये डिवाइड हो रहा है। तो 10 10 में कितने बार में डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, तो 3 × 1 + 5 10 को कितने बार में डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, तो 8 × 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 + 8 2 16/10, तो ये कितना हो जाएगा 19/10। ठीक है, समझ गए ये दूसरा मैटर। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन फॉर लाइक। जैसे हम लोग एडिशन में किए थे ऐड, बस उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। जैसे ले लीजिए 9/8 - 4/8, यहाँ पर देख रहे दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर हमारा वही रहेगा 8 और यहाँ न्यूमरेटर 9 - 4 करेंगे। तो 9 - 4 हमारा कितना हो जाएगा 5/8। आप और कुछ भी ले लीजिए 10/15 - 4/15, तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, डेनोमिनेटर क्या होगा 15 ही होगा और 10 - 4,
तो हमारा सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन करने पर क्या हो जाएगा 6/15। अब देखिए अनलाइक के लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे। मान लीजिए हमारा नंबर कैसा रहेगा, मान लीजिए हमारा नंबर रहता है 11/15 माइनस 9/20। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, 15 एंड 20 5 टाइम्स मिलेगा 3 4। ओके, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 हमारा एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 हमारा एलसीएम हो गया। 60 लिखिए, और 15 कितने टाइम्स में 60 आता है, कितने टाइम्स में इसको डिविजल करेगा 4 टाइम्स में। तो 11 इंटू 4 माइनस 20 सेट करना 3 बार में, 9 इंटू 3 तो 11 इंटू 4 44 माइनस सॉरी हाँ 11 इंटू सॉरी सॉरी फॉर वेट। तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने भी नहीं किया है, क्योंकि आप लोग का आने वाला क्लासेस 7 8 9 10 सब आप लोग को इसी चैनल में पढ़ना। आर एस अग्रवाल का पूरा बुक हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, हम लोग लाइक हो गया अनलाइक, हाँ अनलाइक में हम लोग थे। तो अभी हम लोग अनलाइक देखें एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए नंबर क्या था हमारा 11/15 सॉरी माइनस 9/20। तो 15 और 20 का एलसीएम अगर हम ले लें तो 5 3 और 4 हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4 हमारा एलसीएम 60 आ गया। 60 15 60 बार में 60 कितने टाइम्स में डिविजिबल करता है 4। तो 11 इंटू 4 20 60 3 1 तो 9 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 27/60। 44 में अगर आप 27 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 7 3 माइनस 2 1। तो 17/60 हमारा क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन। अब हम लोग का एक्सरसाइज 2A स्टार्ट हो गया। जितना भी हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना था एक्सरसाइज 2A के लिए, लाइक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अनलाइक लाइक, कैसे एडिशन करते हैं लाइक और अनलाइक को, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक और अनलाइक को, अब तक हम लोग ने सीख लिया। अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो बेनिफिट हो। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कंपेयर द फ्रैक्शन 5/8 7/12 में हमें कंपेयर करना है कौन छोटा या कौन बड़ा। तो हम बताए थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 12 8 इंटू 7 तो 12 5 इंटू 12 16 8 इंटू 7 56। तो हमारा 5/8 क्या है बड़ा है 7/12 से। नेक्स्ट है 5/9 11/15 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 5 ज़ा 75 9 इंटू 11 99। तो हमारा 5/9 हमारा क्या है स्मॉलर देन 11/15। नेक्स्ट देखिए 11/12 15/16 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 12 कितना हो जाता है 180 16 इंटू 11 160 ये 171। तो हमारा 11/12 क्या है ग्रेटर वैल्यू। तो 11/12 ग्रेटर देन 15/16। तो हम लोग ऐसे क्या कर लिए फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिए। चलिए आइए आगे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है इन सारे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करना है। चलिए आइए देखते देखते, सारा डिफरेंट है, सारा अनलाइक है। तो अनलाइक को हमें पहले किस चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, लाइक में। लाइक में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 4 6 9 12, 2 से 2 3 3 6, 2 से 1, अब डायरेक्ट 3 से लेते हैं, ये सब डिविजिबल हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 12। अब फटाफट हम क्या कर देते हैं, 3/4 को 12 बनाते हैं। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9/12। दूसरा है हमारा 5/6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12। 7/9 को मल्टीप्लाई, 9 को क्या करना है हमें, कुछ गलती हुआ है क्या, 9 12 9, ओहो सॉरी एलसीएम मैंने गलत निकाल दी यहाँ पे। 9 तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, यहाँ पर भी तो 9 ही होगा और यहाँ पर 3 होगा, और जैसे ही यहाँ 3 होगा तो एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 36। तो अब सबको 36 बनाना है। 4 को 36 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं, फिर से करते हैं। 3/4, 4 को 36 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27/36। 5/6 को 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, तो 36/30। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7/9। 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 28/36 और 11/12। 12 को 36 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 36 बना दिए, 12 इंटू 3 36, 11 इंटू 3 33। अब ये सब क्या हो गया हमारा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज। अब देख लीजिए सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा वैल्यू हमारा कौन सा है, 27, यानी कि हमारा 3/4 सबसे छोटा है। इससे बड़ा हमारा क्या है, 28, यानी कि 7/9। इससे बड़ा हमारा कौन सा वैल्यू है, 30, मतलब कि 10/12। इससे ग्रेटर देन हमारा कौन सा वैल्यू है, 33/36, यानी कि 11/12। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। नेक्स्ट उसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा कहता है, ठीक है, सेकंड नंबर हमारा कहता है 4/5, 4/5, 7/10, 11/15, 7/20। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, किसका, 5, 10, 15, 20 का। तो 5 टाइम्स में 1 2 3 4, इसको 2 टाइम्स में ले लेते हैं, 1 1 3, ये 2। एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो एलसीएम हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60। अब इन सब के डेनोमिनेटर को हमको क्या करना है, 60 बनाना है। तो 4/5, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से इंटू, ऊपर भी 12 से इंटू, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60, 7/10, 10 को 60 बनाने के लिए 6 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई, 7 6 ज़ा 42, 10 इंटू 6 60, 11/15, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 11 को भी 4 से मल्टीप्लाई, 44/60, 17/20, 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 17 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 51, 20 इंटू 3 60। तो अब देख लीजिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा आ रहा है, 42/60, यानी कि 7/10 हमारा क्या हुआ, सबसे छोटा वैल्यू। इससे बड़ा हमारा कौन सा वैल्यू है, 44/60, यानी कि 11/15। इससे बड़ा हमारा कौन सा वैल्यू है, 48, यानी कि 4/5। इससे बड़ा हमारा कौन सा वैल्यू है, 17/20। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने। इससे पहले जो हम किए उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किए, छोटा से बड़ा। अब हम इसको करेंगे बड़ा से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो सेम वर्क वही करेंगे हम जो हम एडिशन में किए, लेकिन इस बार अरेंज हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए नंबर 1 में क्या है, 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। तो फटाक से हम एलसीएम ले लेते हैं, 4/8, 12, 24, 2 से लिए 2, 4, 6, 12, फिर 2 से लेते हैं 1, 2, 3, 6, फिर 2 से लेते हैं 1, 1, 3 और ये 3, अब ये लास्ट 3 बचा ऑप्शन, 1, 1, 1, 1, 1। तो हमारा एलसीएम आ जाता है 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, हमारा एलसीएम आ गया। फटाफट हम इन सारे फ्रैक्शन को किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, लाइक फ्रैक्शन में। तो 3/4 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 4 6 ज़ा 24। 7/8 को बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24। 7/12 इंटू 2 2, 7 2 ज़ा 14, 12 2 ज़ा 24। ओके, अब है 17/24, तो ये तो ऑलरेडी 24 है, ठीक है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। 17/24, तो फटाफट अब अरेंज कर दीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ कौन सा आ रहा है, 21। सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा 77/8, तो ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन सा है, 21 के बाद आ रहा है 18/24, यानी कि 3/4। अब इससे छोटा हम क्या लिख देंगे, हमारा 21 हो गया, 18 हो गया। अब इससे छोटा क्या है, 17/24, और सबसे छोटा हमारा क्या जा रहा है, 14/24, यानी कि 7/12। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सेकेंड नंबर भी सेम देखते हैं, 3 5 10 15। फटाफट एलसीएम निकालते हैं, 3 5 10 15। देखिए जिस तरह से फास्ट हम करें इसी तरीके से फास्ट आप लोग को भी बनाना है। ओके, तो फटाफट 3 से लगाते 1 5 10, और ये 15 भी 5 बार में। 5 से लगाते 1 1 2 और 1, फटाक से एलसीएम लिखते हैं, 3 × 5 × 2, तो 5 × 3 15, 15 × 2 30। फटाफट इन सारे फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, सबके डिनोमिनेटर को 30 बनाते हैं और सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20/30। 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/30। 7/10 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21/30। 8/15 को हमें क्या चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16/30। तो फटाफट जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर वैल्यू कौन सा है, 21। तो 7/10, इससे छोटा कौन सा वैल्यू है, 20, यानी कि 2/3। इससे छोटा कौन सा वैल्यू है, 21 के बाद 20, 20 के बाद 18, यानी कि 3/5। इससे छोटा सबसे 16/30, यानी कि 8/15। ये हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर कह रहा है रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल खा रही है और उसे जो है मतलब एप्पल का कितना पार्ट मिल जा रहा है, 2/7 पार्ट मिल जा रहा है, ठीक है। और सोनल को कितना मिल जा रहा है, ये मिल रहा है रीनू को। ओके, सोनल को जो है 4/5 मिल रहा है। कह रहा है किसे सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट मिल रहा है, मतलब कि हमें कंपैरिजन करके बताना है किसको ज़्यादा मिल रहा है। तो डायरेक्ट 2/7 4/5 कंपैरिजन करना है। अगर दो फ्रैक्शन के बीच में तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × 2 10, 7 × 4 28, यानी कि सोनल को क्या मिल रहा है, 4/5 हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं किसे ज़्यादा मिल रहा है, सोनल गॉट लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा। तो हमें इसका डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा।
तो 4/5 माइनस 2/7। अब दोनों ये अनलाइक फ्रैक्शन है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और 7 और 5 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35। 35 कितने बार में ये डिविजिबल होगा 7, तो 7 इंटू 4 28, और 7 ये कितने बार में 35 को डिवाइड करेगा 5 बार में। 5 इंटू 2 10, तो 28 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा 18/35, यानी 18/35 क्या है ज़्यादा है। ठीक है, 18/35 हमें ज़्यादा उसे सोनल को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, 5 का 1 कह रहा है 5/9 प्लस 3/9, तो सिंपल है, लाइक फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना है। 5 प्लस 3/9, 5 प्लस 3 8/9 हो गया। दूसरा नंबर देखिए 8/9 प्लस 7/12, दोनों अनलाइक है, तो दोनों के का डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है सेम करना है। तो हम 8 और 9 और 12 का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 4, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 3 इंटू 3 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 हमारा एलसीएम आ गया। फटाक से लिखेंगे 36। 9 36 को कितने टाइम्स में डिवाइड करता 4, 8 इंटू 4 32, प्लस 12 36 को कितने टाइम्स में डिवाइड करता है 3 टाइम्स में। 7 इंटू 3 21, तो 32 प्लस 21 कितना हो जाएगा 52। 53/36 ये हो गया हमारा ऐड। देखिए इसका थर्ड नंबर कह रहा है 5/6 प्लस 7/8, तो हम 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। अब एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। फटाफट 5/6 को क्या करते हैं 24 बनाते हैं, तो 6 4 जा 24, ऊपर भी 4 से गुना, तो ये हो गया 20/24। अब यहाँ पर क्या है 7/8। देखिए दूसरा तरीका से भी हम आपको फ्रैक्शन को एडिशन करने बता रहे हैं, क्योंकि दो तरीका हम आपको पहले ही बताए हैं इसको ऐड करने का। इसको आप लाइक फ्रैक्शन में भी पहले चेंज कर सकते हैं। 7/8 इंटू 24 करना है ना, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 8 इंटू 3 21। अब तो सिंपल हो गया हमारा 20 प्लस 24 21/24। अब तो ये लाइक है, तो 20 प्लस 21 41/24 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 16 और 24 का एलसीएम लेंगे। 2 से 6 8 12, 2 3 4 6, 2 से 3 2 3, और लास्ट क्या बच गया 3 से 1 2 1। एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48। हमारा 48 क्या हो गया एलसीएम। 12 में 48 कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में। 7 4 जा 28। 16 में 48 3 टाइम्स में, तो 11 इंटू 3 33। 24 48 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। 9 इंटू 2 18। तो हम फटाफट इसे जोड़ दें 28 33 18, तो 8 प्लस 8 16 प्लस 3 17 18 19, कैरी 1 2 प्लस 3 5 1 6 और 1 7। 79/48 हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए देखिए 5 नंबर है 3 होल 4/5, 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/15। इसको हम सॉल्व करने का एक अलग तरीका बताते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रल वैल्यू है ना 3 2 1, इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं सबसे पहले ऐड कर लेते 3 + 2 + 1। उसके बाद जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हम लोग अलग से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इससे क्या हो जाएगा आपका आसान हो जाएगा आपको ऐड करना।
या फिर हम इसको वैसे भी ऐड कर सकते। पहले हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस चीज़ में चेंज कर लेते, प्रॉपर में। तो 5 इंटू 3 15 और 15 प्लस 4 19/5 हम इसे लिख सकते हैं। चलिए पहले इससे करते हैं, ये वाला को हम फिर बताते हैं। 3 + 2 + 1 6 प्लस, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। 5 10 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30। 5 में 30 कितना, 6 6 4 जा 24। 10 में 30 3 टाइम्स में 3 3 जा 9। 15 में 30 2 टाइम्स में 2 1 जा 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 + 24 + 9 + 2 24 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, 6 30 33 + 2 35/30। अब बस हम सिर्फ इसको इतना ऐड कर देते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ 6/1। तो ये हो जाएगा 30 130 इंटू 6 180 प्लस 35। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 215/30 हमारा आंसर। इसको हम चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, 5 के टेबल से हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, एक बचा हुआ है। देखिए 8 होल 3/4 + 2 होल 2/5। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, मिक्स्ड को चेंज कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए पहले चेंज करना बता देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 4 होल 2/5। इसको अगर हमें प्रॉपर में चेंज करना है तो सबसे पहले हमारा ये जो है 5, ये डेनोमिनेटर में ही रहेगा। 5 इंटू 4 करेंगे और ये जो ऊपर 2 न्यूमरेटर में है इसको ऐड करेंगे। तो 5 4 जा 20 + 2, तो ये किस चीज़ में चेंज हो गया, 22/5 प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से बनाते हैं। 4, तो 4 इंटू 8 कितना होता है हमारा, 32 32 + 3 35 +/4। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 50 + 2 कितना हो जाएगा, 52/5। एक बात और बता दें, ये तो हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे किए ये हम चेंज करने देख लिए। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए हमारा यही 22/5 रहता और हम बोलते इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तब कैसे करते। तो आप क्या करते, 5 से 22 को डिवाइड देते, तो 5 4 जा 20 होता है, हम 4 टाइम्स में लगाते, हमारा रिमाइंडर कितना बच जाता, 2। तो ये जो हमारा होता है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, जितना टाइम्स में हम इसको डिवाइड दे रहे हैं हम वो लिखेंगे, डिवीज़र 5। उसके बाद हम यहाँ पर कोसेंट लिखेंगे और जितना रिमाइंडर बचा ये हमें टॉप में लिखेंगे। तो देखिए सेम चीज़ आ गया, 5 इंटू 4 20 20 + 2 22/5। तो ये हो गया, ये हो गया आपको मिक्स्ड से प्रॉपर में चेंज करने का, ये हो गया प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करने का। तो इसको बनाते हैं, ये क्या था, मिक्स्ड में था 8 होल 3/4। तो 8 4 जा 32 + 3 35/4 10 इंटू 5 50 + 2 52/5। तो 5 और 4 का एलसीएम हम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 20 20 20। 4 में 20 कितने बार में डिवाइड करता है, 20। तो 4 इंटू 5 20 होता है 5 टाइम्स में। तो 35 इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो अब 35 इंटू 5 करोगे तो 5 इंटू 5 25 2 5 3 15 175 हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस 5 में 24 टाइम्स में। तो 52 इंटू 4 4 2 ज़ा 8 5 4 ज़ा 20, ये कितना हो जाएगा, 208। अब हम क्या लिख सकते हैं, 208 + 175 200 100 300 375 और 8 ऐड किए तो हमारे कितना हो गया, 3 5 6 383/20। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है फाइंड द डिफरेंसेस। अब हमें डिफरेंस निकालना है। तो 1 नंबर वाला काफ़ी इजी है क्योंकि दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना है। 7 तो वही रहेगा, रिमेन सेम। 5 - 2 हमारा हो जाएगा 3/7। यहाँ दूसरा नंबर देखिए क्या है, 6 और 4 है। तो हम 6 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे
तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 में 12 2 टाइम्स में, 5 इंटू 2 10, 4 में 12 3 बार में डिविजिबल होता है, 3 इंटू 3 9, ये हमारा हो जाएगा 1/12। 3 नंबर देखिए, मिक्स्ड को हम क्या करते हैं, प्रॉपर में चेंज करते हैं, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16/5 माइनस 7/10, 5 और 10 का एलसीएम लीजिएगा 10 आएगा, 5 2 टाइम्स में डिविजिबल करेगा तो 16 2 ज़ा 32, 10 का 10 1 ये 7, 32 माइनस 7 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25/10। देखिए 4 नंबर, 7 माइनस, यहाँ मिक्स्ड है, पहले इसको सॉल्व कर देते, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 14/3। अब देखिए 7 माइनस 14/3, ये 7 मतलब 7/1 हम इसे बोल सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 में 3 3 टाइम्स में, तो 7 इंटू 3 21 माइनस 3 तो 1 14, 21 माइनस 14 7/3 हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए 5 नंबर, 3 होल 3/10, तो 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 3 33/10 माइनस 15 इंटू 1 15, 15 प्लस 7 22/15। इसका एलसीएम आ जाएगा 10 और 15 का 30, 10 को 3 टाइम्स में, ठीक है, 10 इंटू 3 30 होता है, तो 33 इंटू 3 हो जाएगा हमारे कितना 99 माइनस 15 32 टाइम्स में 22 इंटू 2 44। अब 99 में से अगर हम 44 को माइनस कर दें तो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, हमारा यहाँ हो जाएगा 55/30। आप चाहे तो इसको और रिड्यूस कर दीजिए, 5 के टेबल से हम इसे क्या कर देते, डिवाइड कर देते। 5 11 जा 55, 5 6 जा 30, हम इसको 11/6 लिख सकते हैं। अगर आप चाहिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कर देंगे। 6 1 जा 6 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो इसको बोल सकते हैं 1 होल 5/6 हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 होल 5/9, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 23/9 माइनस 15 1 जा 15, 15 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 22/15। अब 9 और 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो चलिए फटाफट एलसीएम लेते हैं 3 बार में। तो हमारा एलसीएम आ गया है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 9 में 45 5 टाइम्स में 23 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 1100 तो 115, 15 में 45 3 टाइम्स में 22 इंटू 3 कीजिएगा तो 66 होगा। 115 में 66 माइनस करते हैं तो 15 में से 6 किया 9, 10 में से 6 किया 4, हमारा हो जाता है कितना 49/45। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है सिंप्लीफाई। क्या है हमारा सिंप्लीफाई, यहाँ पर है 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9, मतलब कि हमें प्लस माइनस दोनों इसमें करना है। 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। सेम काम हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 369 का। 369 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 18। आप लोग ले करके देख सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी आपको बस देखना है कि एलसीएम हम उसे कहते हैं जो इन तीनों नंबर से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 3 में 18 भी आपका क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 6 टाइम्स में, 6 में भी 18 हो जाता है 3 टाइम्स में, 9 में भी 18 हो जाता है 2 टाइम्स में। इसलिए हम लोग फटाफट करने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम 18, तो 3 में 18 कितना 6 टाइम्स में, तो 6 इंटू 2 12, या 3 टाइम्स में 3 इंटू 5 15, 2 1 जो 1 2। अब देखिए 12 प्लस 15, तो 12 प्लस 15 माइनस 2 यहाँ कर लेते, पहले माइनस होगा, प्लस 15 माइनस 2, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा प्लस 13। तो 12 इंटू 13 हमारा कितना हो जाएगा 25/18। सेकेंड नंबर देखिए 8 माइनस, यहाँ पर मिक्सड है, इसको चेंज कर लेते, 4 इंटू 8 9/2
-4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/4। ठीक है, ये अपॉन 1 है। 2 और 4 का एलसीएम 4, 1 में 4 8 4 ज़ा 32, 2 बार में 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 9। यहाँ से देखिए पीछे से -18 -9, ये हमारा प्लस होगा, माइनस साइन होगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस 9 27, 4 32 में से 27 गया, हमारा कितना आ गया 5/4। देखिए थर्ड नंबर 8 और 5/6 को हम चेंज करेंगे तो 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, 48 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो गया 49, 50, 51, 52, 53/6 माइनस 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 3 27/8 प्लस 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 7 हमारा हो जाता है कितना 19/12। फटाफट एलसीएम लेंगे, अगर 6 8 12 का तो हमारा एलसीएम आएगा 24। 6 में 24 कितने टाइम्स में, तो ये हमारा होगा 4 टाइम्स में। 53 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हो जाता है 4 इंटू 3 12, 1 5 हो जाए 20, 212 माइनस 8 में 24 6 टाइम्स में। ठीक है 8 4 सॉरी 6 टाइम्स कह रहे हैं, 8 इंटू 3 24। अब करते 27 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, 2 3 2 ज़ा 6 7 8, ये हमारा कितना हो गया 81 प्लस 12 में 24 2 19 2 ज़ा 38। फटाफट सॉल्व कर दीजिए, -81 प्लस 38 माइनस होगा, ग्रेटर वैल्यू 81 यानी माइनस में लिखाएगा। 1212 माइनस, अब जब 81 में से 38 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना जाएगा 11 माइनस 8 3 7 माइनस 3 4, हमारा ये हो जाएगा -43/24। अब 1212 माइनस 43 करते हैं तो 12 में से 3 9, ठीक है 10 में से 4 6 और ये हो गया 1, तो 169/24। अब हम इसको चाहें तो डिवाइड दे करके फिर हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनीता बाउट 3 whole 3/4 kg apples and 4 whole 1/2 kg guava. What is the total weight of fruits purchased? तो हम लिख सकते हैं एप्पल्स, लिख सकते हैं वेट ऑफ एप्पल्स। ठीक है वेट ऑफ एप्पल्स 3 whole 3/4 kg, वेट ऑफ गुआवा 4 whole 1/2 kg। कह रहा है कितना टोटल फ्रूट्स का वेट है, तो फटाफट पहले इसको चेंज कर लेते। 4 इंटू 3 12, 12 इन प्लस 3 15/4 kg, 4 2 8 9/2 kg। तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 15/4 प्लस 9/2, एलसीएम 4, 15 प्लस 2 4 2 टाइम 18, ऐड कर देंगे 15 प्लस 18 तो हमारा कितना हो जाएगा 33/4 kg हमारा टोटल क्या हो गया वेट। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करते तो देखिए 4 से 33 को डिवाइड दिए, 8 4 8 जा 32, 33 तो आता नहीं, 3 में से 2 1, ये 3 3 कर गया, 3 में से 2 1, तो हमारा क्या हो गया 4 जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो नीचे दिखाएगा डिनोमिनेटर में, कितने बार में क्वोशेंट लगा रहे हैं वो यहाँ लिखाएगा 8, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो न्यूमरेटर में टॉप में लिखाएगा, यानी 8 whole 1/4 kg हमारा क्या है टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू 7 whole 4 15 to get 8 whole 2/5। कह रहा है 7 whole 4/15 में हम क्या ऐड करें जो हमें क्या मिल जाए 8 whole 2/5। तो जो हम ऐड करेंगे वही तो इन दोनों का डिफरेंसेस होगा, जो हम इसमें ऐड करेंगे वही तो इन दोनों का डिफरेंसेस होगा। अगर हम कहें कि बताइए 5 में क्या ऐड करें जो 7 हो जाए, तो 7 माइनस 5 का डिफरेंसेस 2 ही तो ऐड करेंगे तो 7 होगा। जब भी ऐसा होगा फटाक से हम x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे
8 होल 2/5 माइनस 7 होल 4/15। ठीक है, हम ग्रेटर वैल्यू थी यहाँ तो ऐड करके आ रहे, इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको पहले कर देते, 8 5 ज़ा 40 प्लस 2 42/5 माइनस 15 इंटू कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 105 प्लस 4 109/15। तो 5 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 15। 5 में 15 3 बार में 42 इंटू 3 3 2 या 6 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 126 माइनस 15 109। तो 126 माइनस 109 अगर करेंगे तो 16 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 7 और ये हो गया 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17/15। यानी कि हम 17/15 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 होल 2/5। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर देते हैं, 15 इंटू 1 15 प्लस 2 17 तो हो गया 17/15। देखिए 13 नंबर कह रहा है ए पीस ऑफ वायर 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक वायर है जो कि कितना लॉन्ग है 3 होल 3/4 मीटर। इसको हम तोड़ दें तो 4 इंटू 3 12 12 प्लस 3 15/4 मीटर ये क्या है लॉन्ग है। इसको हम 2 पीसेस में क्या कर देते तोड़ देते हैं। तो जो एक पीस तोड़ रहे हैं वो कितना है बोल सकते हैं लेंथ ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू 1 होल 1/2 मीटर लॉन्ग। 2 1 जा 2 3/2 मीटर ये लॉन्ग है। तो कह रहा अदर पीस कितना लॉन्ग है यानी कि 3/2 मीटर प्लस अदर पीस x क्योंकि टोटल लेंथ कितना दे रहा है 15/4। सेम चीज़ x इज इक्वल टू 15/14 माइनस 3/2। एलसीएम 14 और 2 का 14 ये हो गया 15 माइनस 2 में 14 7 बार में 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है नहीं 1 पीस ऑफ वायर ठीक है यहाँ तो बिल्कुल ठीक है 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3/2 ठीक है 3/2 प्लस x 15 होल अच्छा सॉरी यहाँ 4 लिखा गया 4 ना 15 होल 4 है ना हमारा 4 और 2 का एलसीएम 4 पूरा कर दीजिए। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 15 माइनस ये 3 2 जा 6 15 माइनस 6 हमारा कितना हो गया 9/4 आंसर। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर कह रहा है ए फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर्स। एक फिल्म है जो कि कितना है लंबा 3 होल 2/3 लंबा है। ठीक है, और इसमें 1 होल 1/2 आवर्स को हम लोग स्पेंड कर चुके हैं। यहाँ नीचे का डाटा थोड़ा सा कट गया है लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या होगा रिमेनिंग टाइम पूछ रहा होगा कितना बचा हुआ है मूवी का। तो हम बोल सकते हैं 3 होल 3/2 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11/3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 आवर्स माइनस कर देंगे 6 2 बार में 22। तो ये हमारा हो गया कितना 11 तो 13/6 आवर्स हमारा क्या है अभी मूवी और लेफ्ट बचा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर इसमें तो कुछ नहीं करना बस बोल रहा है कौन बड़ा है और कितना ज़्यादा। तो फटाफट 2/3 लिखिए 5/9 लिखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ये 18 ये 15 हमारा ग्रेटर वैल्यू कौन है 2/3 कितना ज़्यादा है तो 2/3 माइनस 5/9 एलसीएम 9 3 में 9 3 टाइम्स 3 इंटू 2 6 9 होल ये कितना हो गया 5 6 माइनस 5 1/9 हमारा कितना है इतना ज़्यादा है। 16 नंबर के देखिए लिख रहा है द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹16 होल 3/4 पेन एंड ए पेंसिल इज ₹4 होल 3/4। कह रहा है व्हाट कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। कह रहा है किसका दाम ज़्यादा है और कितना। तो ये तो ऐसे ही हम बता सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू को देख करके कि ये 4 है ये 16 है। तो ऑब्वियस सी बात है
पेन का कॉस्ट हमारा क्या है, मोर है। कितना ज़्यादा है तो हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 16/5 से हमारा कितना हो गया, लिखिए 5 16 इंटू 5 80, 80 प्लस 83/5 माइनस 4 4 जस्ट 16, 16 प्लस 3 19/4। 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 में 24 टाइम्स में 83 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 1 8 4 ज़ा 32 और ये 33, तो ये हो जाएगा 332 माइनस 4 में 20 कितने टाइम्स है, 5 बार में, तो 19 इंटू 5, ये क्या कर रहे हैं 19, 9 5 9 जा 45 4, ये हो जाएगा 19 बचा कितना 55। ठीक है, 5 9 जा, कभी कभी दिमाग ना बताते बताते थोड़ा सा हैंग हो जाता है। आप लोग का हैंग नहीं होना चाहिए, आप लोग को पढ़ना है पूरा एक्सरसाइज आज देखने के बाद खुद से सेल्फ पूरा क्या करना है, बनाना है। ओके, तो 19 इंटू 5 हमारा 95। ठीक है, तो फटाफट 332 में से 95 को माइनस करते हैं, तो 12 माइनस 5 हमारा कितना हो जाता है 7। ओके, और 12 माइनस 9 हमारा हो जाता है 3, और 3 सॉरी मतलब 2, तो हो जाता है 237/2। अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में 20 30 लगभग इतना समझिए। 11 इंटू 2 220 होता है, बचा 17, तो 37 यानी कि ₹11 होल 17/20 हमारा क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, यानी कि हमने एक्सरसाइज 2A को आज फुल कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स बाय काजोल, थैंक यू सो मच। और एक्सरसाइज 2A जल्दी हम लोग 2B जल्दी हम लोग